नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या डे 38 में, जिसमें आज हम आ गए हैं सेशन नंबर 112 पर। कितने बच्चों ने अभी तक के पूरे 111 सेशन बढ़िया से देख लिए और रिवाइज कर लिए? सोचिए, हर सेशन 15 मिनट का, तो आपका तो इतना सारा सिलेबस कवर हो गया। आज हम आ गए हैं पॉलिटी 2 पर, जिसमें हम एक तूफानी टॉपिक लेंगे, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव। इतने सारे लोगों के मन में इसको लेकर डाउट होते हैं, वो आज हम सब टैकल कर लेंगे बच्चों। एग्जाम के लिए और जनरल नॉलेज के लिए दोनों ही बहुत बहुत यूजफुल हैं। निशांत तिवारी एमपी से, शारदा नंद झा पटना से और यास्मीन शमीम हमारे साथ बिहार से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अपने साथियों को भी ऑफिशियली एनरोल जरूर करवाएं दोस्तों, ताकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, 150 150 150, तो आज 38 डे पर हैं और आज हमारे सेशन नंबर 112, 113 और 114 हो जाएंगे। कृपया पूरी सीरीज में अच्छे से हमें सपोर्ट करें, ताकि ये सीरीज हमारी टीम पूरी जोश से आप तक लाती रहे। पीटीज आईएएस एकेडमी के एक्सक्यूज मी बहुत प्यारे कोर्सेस हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। वर्किंग एग्जीक्यूटिव, सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स और फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हमारी टीम बहुत शानदार कोर्सेज डेवलप करती रहती है। आप आज की जानकारी लीजिए और एनरोल करें। यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डे 38 सिलेबस कॉन्सेप्ट, जो इन पेपर्स के लिए रेलेवेंट रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव। 1 बजे बात करेंगे सरकारी योजनाओं की और 6:30 बजे आज मिलेंगे प्रीलिम्स एमसीक्यू के लिए। तो क्या होता है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में? सबसे पहले एक बात समझें कि ये एसेंशियली एक 2 स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण चरण होते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है दोस्तों? जो कैंडिडेट खड़े होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, जनता उनके लिए प्रत्यक्ष मतदान करती है। ये फर्स्ट स्टेप है। और स्टेप 2 में अलग अलग राज्यों के निर्वाचक मंडल वोटिंग करते हैं। ये फंडा समझ में आया आपको? तो पहली बात समझने की, 2 चरणों की प्रक्रिया, और उसके बाद प्रथम चरण में प्रत्यक्ष मतदान सारे नागरिक करेंगे जो वोटर्स हैं, और चरण 2 में अलग अलग राज्यों के निर्वाचक मंडल मतदान करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। जो पॉपुलर वोट होता है ना, यानी आपने और मैंने, हम अगर अमेरिका के नागरिक होते तो हम जाके किसी एक के लिए वोट देकर आते, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की जोड़ी के लिए, रनिंग मेट कहते हैं वीपी को। हमारा पॉपुलर वोट फाइनल डिसीजन तय नहीं करता। ये सबसे बड़ा एबरेशन है यहाँ के सिस्टम का, जिसकी बहुत आलोचना भी है, लेकिन ये 250 साल से चल रहा है। वो तो पूरी तरह से इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव बाय अ पार्टी, लेकिन चुनाव का विजेता तो इलेक्टोरल कॉलेज तय करता है, और इसलिए कई बार उल्टी गंगा बह जाती है। 5 बार बही है अभी तक। पॉपुलर वोट किसी को ज्यादा मिले, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट कम मिले, तो वो व्यक्ति या वो महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। समझ में आया आपको? तो सारी कहानी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स पर आ जाती है। तो आपके मन में सवाल अब यही है कि आखिर ऐसा क्यों? वही आज हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सेशन में मजा आ रहा है? आप किस शहर से हैं हमें लाइव चैट में कमेंट थ्रेड में बताएं। और क्या आपने अभी तक के सारे हमारे सेशंस यूट्यूब के अपने चैनल और सिविल्स तपस्या की साइट पर देखे हैं या नहीं? अगर नहीं तो भैया गजब कर रहे हो। आज के आज सब देखो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब हम आप ही के लिए लगातार बना रहे हैं। तो कृपया इनका पूरा लाभ लीजिए। इसी समय आपको मैं तुरंत दिखा देता हूं, यह है करंट अफेयर की साइट ca.pt एजुकेशन। अगर आपको डेली बहुत शानदार करंट अफेयर डाइजेस्ट ईमेल में चाहिए तो ये फॉर्म भर दीजिए, और हमारी टीम 2 से 3 दिनों में आपका डेली डाइजेस्ट शुरू करेगी। बहुत शानदार कंपाइलेशन। और यह है हमारी सिविल्स तपस्या की साइट। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये तब के सारे टैब्स मिल जाएंगे, इन्हें अच्छे से देख लीजिए और अभी तक के सारे तपस्या के सेशंस को रिवाइज भी कर लीजिए। और यहाँ डेली बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट सिविल्स के लिए अपलोड भी हो रहा है। सब फ्री सर्विसेज है भैया, यूज करो। तो ये एक चार्ट है जो बताता है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले प्राइमरीज और कॉकसेस होते हैं, जिसमें हर पार्टी अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को समझना शुरू करती है। तो सब लोग दावेदारी ठोकते हैं। उसके बाद होते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें फाइनली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट की एक एक जोड़ी डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी तय कर देती है। और भी पार्टियां हैं, लेकिन यही 2 मेन हैं। उसके बाद होता है आम चुनाव, और फिर इलेक्टोरल कॉलेज। फाइनल डिसीजन यहां से आता है। ये समझ में आया? तो जो 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे ना दोस्तों, वो 2 स्टेप्स ये हैं। जो बड़ा है, पहली कहानी, हम सब जाएंगे, यानी वहाँ के नागरिक सारे जाएंगे और जाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम पर वोट डालकर आएंगे।
और दूसरे चरण में ये पॉपुलर वोट हो गया, अब आएगा इलेक्टोरल कॉलेज का वोट। कहानी यहां से तय होगी और 20 जनवरी को भैया इनॉग्रेशन हो जाता है, यानी कि स्वेरिंग इन हो जाती है, शपथ ग्रहण हो जाता है। फंडा समझ में आया। नेचुरल बॉर्न सिटीजन 35 साल कम से कम और अमेरिका में 14 साल से रह रहे लोग ही खड़े हो सकते हैं चुनाव में। अभी तक का सब कुछ क्लियर है दोस्तों। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, जैसा मैंने आपसे कहा। इसी चीज की काफी आलोचना भी है। आलोचना मूलतः यह है कि जब अप्रत्यक्ष रूप से ही करना है तो भाई फिर पॉपुलर वोटिंग करवाते ही क्यों हो। लेकिन ये अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने पहले दिन से बना रखी है कहानी, तो इसमें परिवर्तन करना यानी अमेरिका में संवैधानिक संशोधन करना यानी लगभग असंभव होता है। वहां बहुत कम हुए हैं संशोधन, बड़ा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत में अपेक्षाकृत काफी आसान है, फ्लूइड डेमोक्रेसी भी है हमारी काफी। वोटर्स जो हैं दोस्तों एक तरह से वो ही इलेक्टोरल कॉलेज को भी चुनते हैं और वही इलेक्टोरल कॉलेज आके जाके राष्ट्रपति को चुनता है। तो आप जब पॉपुलर में वोट करने जाते हैं एज अ वोटर तो लगे हाथों प्यारे दोस्तों बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल यानी इलेक्टर्स के लिए भी वोट होता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका की राजनीति में 2 सदियों से निर्वाचक मंडल का मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है, क्योंकि कई बार 5 बार तो हो गया ऐसा, आम चुनाव में मिले पॉपुलर वोट निर्वाचक मंडल के वोट से भिन्न हो जाते हैं। तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई फिर करवाया ही क्यों। अगर आप दूसरे देशों के साथ तुलना करें संसदीय व्यवस्था वाले, जर्मनी, इटली, एस्टोनिया, लातविया, माल्टा, हंगरी, भारत, इजराइल, बांग्लादेश, यहां पर हेड ऑफ स्टेट भी अप्रत्यक्ष ही चुने जाते हैं। समझ में आया? मतलब भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव ही होता है ना इलेक्टोरल कॉलेज से। और बेसिकली इन सभी देशों में जहां जहां अप्रत्यक्ष है तो वो टाइटुलर हेड होते हैं, केवल नाम मात्र के सांकेतिक मुखिया होते हैं हेड ऑफ स्टेट भारत में। असली खेल तो हेड ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, जो भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, जिनको एमपीज चुनते हैं। तो कहानी यह है कि हेड ऑफ स्टेट वर्सेस हेड ऑफ गवर्नमेंट में जब जब ये इनडायरेक्ट होता है तो हेड ऑफ स्टेट की ताकत कम, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट होने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव ताकत सुप्रीम होती है। बात समझ में आ गई दोस्तों? अभी तक के सारे पॉइंट क्लियर? तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी सारे ऐसे इनपुट्स दूं जो परीक्षा में आपको बहुत यूजफुल होंगे। खुले दिमाग से पढ़िएगा, एमसीक्यू हो, ऐसे हो, मेंस हो, सब जगह काम आएगा। आई एम बैक एज यू कैन सी वेरी क्लियरली लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम द बेस्ट। अभी तक ऐसे 5 चुनाव हुए हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें जो राष्ट्रपति चुने गए उन्हें दरअसल कम पॉपुलर वोट मिले थे और हमारे सबके हर दिल अजीज, युवा हृदय सम्राट, बेहद अहिंसक प्रवृत्ति के स्वामी, दुनिया भर में शांति, त्याग, अहिंसा का संदेश लेकर घूमने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप भी उन्हीं में से एक हैं, है ना? आप देख रहे हैं बल्ले बल्ले कर रहे हैं वो। नेचुरली ये तो एक फनी जिफ है, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अमेरिका का ये इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है प्यारे दोस्तों? इट इज अ बॉडी ऑफ इलेक्टर्स। तो ये एक निर्वाचकों का मंडल है, हर 4 साल में नया बनता है और उसका काम ही है कि जाओ भैया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुन लो और दुनिया का भविष्य तय कर दो। 538 इलेक्टर होते हैं कुल मिला के, ये है पूरा उसका ब्रेकअप। समझ में आया आपको? और ये 270 की मेजॉरिटी मानी जाती है। तो जिसने 270 इलेक्टर के वोट जीत लिए वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये नंबर्स वगैरह याद रखने आवश्यक हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2016 के चुनावों में प्यारे दोस्तों क्लिंटन यानी डेमोक्रेट ब्लू कलर में और ट्रंप यानी कि रिपब्लिकन लाल कलर में हम दिखा रहे हैं, और ये इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। समझ में आ गया आपको? उसके अलावा दूसरे कैंडिडेट भी थे जो बेसिकली अमेरिका की राजनीति में एकदम ही साइडलाइंड होते हैं। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज की पूरी डायनामिक प्रायर टू इलेक्शन डे। हर राज्य में सभी पार्टियां जिनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होती हैं वो अपने अपने इलेक्टर्स चुन लेती हैं। पहले से सब कुछ तय है एक फॉर्मूले के तहत कि किस राज्य से कितने आएंगे। कुल 538 होंगे। चुनाव के दिन जब वोटर्स जाके वोट डालते हैं अपने अपने राष्ट्रपति के लिए, मतलब कैंडिडेट के लिए, तो वो दरअसल अपने अपने राज्यों के इलेक्टर्स को चुन रहे होते हैं। और चुनाव के बाद इनके हाथ में पूरा भविष्य आ जाता है। 270 जिसको दे दिए वो जीत गया, विनर टेक्स ऑल भी होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पॉपुलर वोट में अगर इन्हें ज्यादा मिला और इन्हें कम, और इलेक्टोरल कॉलेज में इन्हें कम मिला और इन्हें ज्यादा, तो जीतेंगे ये। समझ में आया आपको? आई एम वेरी सॉरी, उल्टा हो गया। इन्हें ज्यादा मिला और इन्हें कम, तो लाल को ज्यादा मिल गया 27 और नीले को कम मिला, जीतेंगे ये। समझ में आ गया? और
यहां दरअसल ये इनसे बहुत आगे थे, लेकिन क्योंकि पॉपुलर वोट्स का महत्व ही कम किया गया है और इलेक्टोरल का ज्यादा है। अब ऐसा क्यों, मैं उसका जवाब अभी दूंगा आपको। यह है पूरी कहानी अमेरिका के चुनाव की। देखिए दोस्तों, ये सारी कहानी है कि यह संविधान से 250 साल पहले स्थापित हो चुका था आर्टिकल 2 के तहत। लेजिस्लेटर तय करेगा, समझ में आया आपको। और ईच स्टेट्स नंबर ऑफ इलेक्टर्स इज इक्वल टू द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्टेट्स मेंबरशिप इन द सेनेट एंड द एचओआर। तो अमेरिका की जो पार्लियामेंट होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वहां की राज्यसभा होती है सेनेट और वहां की लोकसभा होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये फॉर्मूला वहां से आया है। 100 सेनेटर और 435 रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में 3 वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया को दिया गया है। तो ये 100 प्लस 435 प्लस 3 538 में से 270 जो ले आया उसकी हो गई बल्ले बल्ले। अब आपके सवाल का जवाब कि आखिर ये बड़ी अनुचित व्यवस्था अमेरिका ने रखी ही क्यों है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिका इन 4 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है: दक्षिण, उत्तर पूर्व, मध्य पश्चिम और पश्चिम। यहां पर कैलिफोर्निया है जिसमें सिलिकॉन वैली है, जिसका जीडीपी भारत से ज्यादा है। जी हां, $3 ट्रिलियन। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की ये 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। आप चारों की प्रॉपर्टीज देखिए, अलग अलग है। ये अमेरिका के 50 राज्य हैं। लेकिन कहानी अमेरिका की शुरू हुई थी प्यारे दोस्तों 500 साल पहले ओरिजिनल 13 कॉलोनीज से। जो पूरे यूरोप से लोग अटलांटिक पार कर करके यहां आए थे गोरी चमड़ी के, वो इन 13 कॉलोनीज में आके बसे थे। न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिनास एंड जॉर्जिया। जो रेड इंडियंस थे वो तो बहुत पहले बेरिंग स्ट्रेट जब जमा हुआ था तो वहां से निकल कर आए थे और उन्होंने पूरे नॉर्थ और साउथ को 12,000 साल पहले पॉपुलेट कर दिया था। ओरिजिनल जो रेड इंडियंस थे, और ये गोरी चमड़ी वाले यहां आए थे। तो जब ये 13 कॉलोनीज थी और धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, बहुत सारे लड़ाई झगड़े और वॉर्स के जरिए, धोखाधड़ी भी बहुत की, मेक्सिको के साथ बहुत लंबा चौड़ा फर्जी युद्ध अमेरिका ने लड़के हथियाया। तब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो संविधान बनाने वालों को यह बहुत अच्छे से समझ में आया था कि हमें बहुत सारी इंडिपेंडेंट कॉलोनीज को मिला के एक देश बनाना है। तो जो छोटी छोटी कॉलोनीज हैं वो तो मना कर देंगी जुड़ने से, क्योंकि वो बोलेंगे कि बड़ी कॉलोनीज की दादागिरी थोड़ी चाहिए हमको, इसलिए थोड़ी यूरोप छोड़ के आए थे। इसको कहते हैं फियर ऑफ मॉब रूल। तो फियर ऑफ मॉब रूल से बचने के लिए, भीड़ शासन का डर छोटे राज्यों को होता, इसलिए व्यवस्था को बदला गया। समझ में आया आपको। जो इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मूला दिया गया उसने छोटे राज्यों की ताकत को अपेक्षाकृत थोड़ा सा बढ़ा भी दिया और उनके मन में यह कॉन्फिडेंस आया कि भाई इस देश के साथ जुड़े रहने में कोई बड़ा नुकसान हमें नहीं होगा। बात समझ में आई। देखिए, आज इंटरनेट के युग में ये चीजें बेमानी हो चुकी हैं, लेकिन व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज अमेरिका में करना है तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल काम होता है। हर राज्य बहुत स्वतंत्र है और किसी भी राज्य ने टांग अड़ा दी तो भैया बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हैव यू अंडरस्टूड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अमेरिकास इलेक्टोरल प्रोसेस। ये बहुत यूजफुल चार्ट है दोस्तों। अमेरिका के 4 बड़े आर्थिक क्षेत्र, इन्हें समझ लीजिएगा। ये उसके 50 राज्य हैं, ये नॉन कंटिगुअस स्टेट्स हैं। अलास्का ऊपर कनाडा के साइड में है और ये हवाई है पैसिफिक के बीचों बीच हैं। ज़बरदस्ती से इनको लिया गया, अलास्का तो खरीदा गया था और हवाई पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। कहानी तो बड़ी वायलेंट ही रही है यूएस की। और ये 13 कॉलोनीज की कहानी और छोटे राज्यों को कॉन्फिडेंस देने की कहानी। तो दोस्तों, फिर एक बार नवंबर के पहले सप्ताह में जैसे ही चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद स्टेट इलेक्टर्स मिलके भविष्य तय कर देते हैं। यह हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद टैबुलेशन ऑफ रिजल्ट्स होता है और 20 जनवरी के पहले जब नतीजे आते हैं तो इनॉग्रेशन सेरेमनी 20 जनवरी को की जाती है। समझ में आ गया? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हिलेरी क्लिंटन के साथ बड़ी ट्रेजेडी रही है। ये 5th प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 250 साल के इतिहास में अमेरिका की बनी जिनके हाथ से सर्वोच्च पद निकल गया। समझ में आया आपको? और अनफॉर्चुनेटली वो उन बड़े स्विंग स्टेट्स के इलेक्टोरल कॉलेज को प्रभावित नहीं कर पाई जहां से वोट लेना आवश्यक था। इसलिए 2016 के चुनावों में उनकी हार हो गई। और इसीलिए ये डायनामिक हमने आपको पहले बताया था कि हिलेरी को अगर पॉपुलर वोट ज्यादा भी मिले होते तो भी कॉलेज के वोट कम मिलने की वजह से वो हार जाती, जो कि वो हारी भी। तो ट्रंप की कहानी क्या थी? ट्रंप साहब जो थे, आई एम द बेस्ट, आई एम टेलिंग यू आई एम द बेस्ट। ट्रंप साहब की जो कहानी थी प्यारे दोस्तों वो ये थी कि उनको बहुत सारे बड़े राज्यों में बिल्कुल नैरो विंस मिली,
जैसे कि फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, जो पहले से ओबामा यानी डेमोक्रेट के लिए वोट करते आए थे। हालांकि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में हिलरी क्लिंटन बहुत आगे निकल गई, पॉपुलर वोट बहुत ज़्यादा मिल गया, लेकिन अब उससे तो कुछ होता नहीं है, इसीलिए बहुत शॉकिंग था वो नतीजा। समझ में आया? तो ये इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजे हैं। 1824, 1876, 1888, 2000 और 2016 में कहानी पलट गई। 2000 में भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जो थे वो एल गोर से पॉपुलर वोट हार गए थे, लेकिन एल गोर जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज हार गए थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, और अमेरिका की इस व्यवस्था को आज भी जिंदा रखा गया है। तो ऐतिहासिक रूप से ये कहानी किन किन के साथ घटित हुई, उनके नाम यहां हमने दिए हैं। जिन्हें प्यारे दोस्तों गहराई से पढ़ना है, आप तपस्या के इस पीपीटी को आज शाम को 7 बजे पीटी ऐप से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो लोगों का यह कहना है कि भाई इस इलेक्टोरल कॉलेज व्यवस्था को तुरंत बदल दिया जाए, लेकिन समस्या वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस में और हर स्टेट में चाहिए, तभी अमेंडमेंट होगा। तो मुझे जल्दी से बताएं दोस्तों, सेशन अच्छा लगा? क्या क्या चीज़ें अभी तक आपको बहुत अच्छी लगी, नई चीज़ें पता चली? कमेंट थ्रेड में बताइए, लाइव चैट में बताइए, और आपकी तरफ से कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं वो कीजिए। भारत के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो गए वो भी बताइए। और ये पूरा ऐतिहासिक उसका एक स्नैपशॉट है, बहुत शानदार इमेज है, क्योंकि पार्टियों का देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा सब कहानी अलग थी, और यहाँ से फिर 2 पार्टी सिस्टम हो गया प्रैक्टिकली। समझ में आ रहा है ना आपको? लेकिन और पार्टियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही हैं। और कब कब गड़बड़ हुई वो हमने स्टार से इंगित कर दिया है, इनको आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आज के सेशन में आपने न केवल प्रक्रिया को समझा, प्रक्रिया में क्या परिवर्तन चाहिए वो भी समझा। ये बहुत शानदार 500 पेज का पीडीएफ आज के आज परचेज करें, गवर्नमेंट स्कीम्स का इससे बेहतर कंपाइलेशन नहीं मिलेगा। और ये है मेंस के क्वेश्चन, वार्तालाप फोरम पर आइए और उत्तर लिखिए। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे आईएएस की कोर्स की जानकारी लीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और आज के आज एनरोल करें। कॉम्प्रीहेंसिव हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स का बहुत अद्भुत संकलन है, जो आपको प्रॉपरली ऑनलाइन या हार्ड डिस्क फॉर्मेट में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे 1 बजे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। नमस्ते, जय हिंद।